यह है काठमांडू में केपी सिंह ओली सरकार के खिलाफ जेन जी का शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, नेपाल की सरकार ने तमाम हदों को पार कर दिया है और उन्होंने टिकटॉक को छोड़कर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी है। सरल शब्दों में, और भारत का युवा मेरी इस बात पर गौर करे, जब सरकार आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती तब वो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाती है। जी हां, क्योंकि मीडिया जो सरकारी मीडिया है या वो मीडिया जो सरकार का मोहताज है, वो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होता है। मगर सोशल मीडिया पर कैसे कंट्रोल किया जाए? मगर नेपाल में जो हो रहा है वो सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने वाली बात नहीं है दोस्तों। टिकटॉक, जी हां टिकटॉक, जो चाइना से आता है, यानी कि यहां पर एक चाइना फैक्टर है। नेपाल की सरकार कह रही है कि जिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमने पाबंदी लगाई है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इसके अलावा ट्विटर हो, इन तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल में रजिस्टर नहीं किया है, इसलिए हमने इन पर पाबंदी लगाई है और टिकटॉक पर नहीं लगाई। इत्तेफाक यह है कि नेपाल एक अरसे से चाइना के करीब जा रहा है और टिकटॉक जो है उसका वजूद चीन से सामने उभर कर आता है। इत्तेफाक यह भी है दोस्तों कि चीन और अमेरिका में प्रतिस्पर्धा है और जिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई गई है उसकी पृष्ठभूमि अमेरिका की है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर यानी एक्स हो। और नेपाल में बवाल हो गया दोस्तों, जैसे कि ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं। आखिर ये बैन क्यों लगाया गया, इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर सबसे पहले देखिए युवा किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर जो है वो बवाल कर रहा है। वो झुक नहीं रहा है, ना पुलिस के सामने ना सेना के सामने, क्योंकि मैदान में सेना को भी बुला लिया है। मगर नेपाल का युवा जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई। उताबाट अर्को बार पनि आउँदैछ गाइस। ओहो, हेर्नु त साथीहरु, यत्रो आन्दोलन हुन्छ कहिले? टिकटक नेपालमा दर्ता भएदेखि अब दोस्तों देखिए किस तरह का हुजूम आप देख रहे हैं, और इस हुजूम ने नेपाली संसद में प्रवेश करने की पूरी कोशिश की। जबरदस्त अराजकता, जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई। और मैं आपको बता दूं, अब तक इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कम से कम 9 जेनजी यानी कि 9 युवा मारे गए हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब एक और नजारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया, पुलिस मैदान में उतर गई है, सेना भी मैदान में उतर गई है, गोलीबारी शुरू हो गई है और कई युवाओं को मौत के घाट उतार दिया है नेपाल की पुलिस और नेपाल की सेना ने। देखिए किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है। तर शान्तिको पक्षमा युवाहरू शान्तिको पक्षमा। हालात बेकाबू है और जैसे मैंने कहा दोस्तों, जब सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती तब वो पाबंदी लगाती है। यह सबक है भारत के लिए भी, जहां अक्सर सरकारें सवालों से बचती हैं, जहां सरकारें यूट्यूब पर सवाल करने वाले युवाओं और पत्रकारों से घबराती है। दोस्तों, ये जो पाबंदी लगाई गई है ना दोस्तों, ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार नहीं है, ये रोजी रोटी पर प्रहार है। क्योंकि ये मत भूलिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मोनेटाइज प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि आप यहां से कमाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे कोई बकवास करे ना कि बच्चों पढ़ाई में मन लगाओ, इन तमाम चीजों में ध्यान ना दो, हकीकत यह है कि आज की तारीख में कई युवा इन प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे दौर में जहां सरकारें हमें नौकरी नहीं देती, क्योंकि हमारी अपनी सरकार ने क्या वादा किया था, 2 करोड़ हर साल। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर यूट्यूब ना होता, फेसबुक ना होता, इंस्टाग्राम ना होता, जहां से कोलैब्स के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, तब और भी हालात खराब होते। मगर कई युवा सरकारों पर निर्भर नहीं है, मगर चूंकि सरकार को आपकी आवाज को दबाना है, इसलिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा रही है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने पूरी पोल खोलने वाला हूं कि आखिर नेपाल ने क्यों टिकटॉक को छोड़कर बाकी सब पर पाबंदी लगा दी। मगर सबसे पहले सरल शब्दों में यह खबर क्या है। आधे स्क्रीन पर खबर और आधे स्क्रीन पर अफरा तफरी का जो माहौल इस वक्त आप काठमांडू में देख रहे हैं, कम से कम 9 लोग मारे गए हैं आपके स्क्रीन पर। नेपाल का जेनजी सड़क पर उतर आया है, संसद में घुस गया, आंदोलन कर रहा है। नेपाल एक बार फिर खुद को असामान्य वजह से ही सही, लेकिन बड़े आंदोलन के बीच खड़ा देख रहा है। इस बार आंदोलन की बागडोर युवाओं ने अपने हाथों में संभाल रखी है। नेपाल की केपी ओली सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। सरकार ने जैसे ही युवाओं को रील बनाने से रोका, युवा सड़क पर उतरकर रियल सवाल पूछने लगा, भ्रष्टाचार की बात करने लगा, नौकरी कहां है वो सवाल करने लगा। सरकार को सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लग गया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नेपाल सरकार जो तर्क दे रही है वह निहायत ही वाहियात है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर नेपाल सरकार का कहना है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और इसलिए उन्हें बैन किया गया है। लेकिन नेपाल की युवा जनता के लिए यह एक बहाने के अलावा कुछ और नहीं है। उनका कहना है कि वास्तव में इस कदम ने सरकार के लिए आलोचना में उठती हर आवाज को दबाना आसान बना दिया है। इसलिए आज के युवा, खासतौर से जेन जी, सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने संसद पर धावा बोल दिया है और दोस्तों यह विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। वो लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, कहीं संसद में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी कई वजह हो सकती है दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी तादाद युवा के जो यूट्यूब से, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी रोजी रोटी कमाता है, उस पर अंकुश लगा दिया सरकार ने। मगर सबसे बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि मीडिया पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होती है। हमारे ही देश में अगर आप देखें, कोई भी गोदी मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करती है। एक मीडिया हुआ करता था एनडीटीवी, जिस पर अडानी ने कब्जा कर लिया। उस चैनल का क्या हाल हो गया सब जानते हैं। तमाम न्यूज चैनल्स के गुल्लू कालू पापा की परियां क्या करती हैं, उसे कई बार मैंने एक्सपोज किया है। नेपाल में भी वही खेला चल रहा है। सरकार के हाथ में संभवतः वहां के तमाम निजी चैनल्स होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आवाजें उठती हैं, कई बार बहुत ही रचनात्मक अंदाज में, और सरकार उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहती है। और युवाओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और मैं अपने इस मंच से नेपाल के युवाओं के प्रति अपना पूरा समर्थन जतलाता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आखिर टिकटॉक को छोड़कर यह पाबंदी क्यों लगाई गई है? तो तमाम एजेंसी से जो जानकारी मिल रही है वो मैं अब आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मगर सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, इसमें चाइना कनेक्शन बहुत मायने रखता है। एक अरसे से नेपाल चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि टिकटॉक के कारोबार को बढ़ाने के लिए यह सब किया गया हो, क्योंकि जब तक सरकार दोबारा इन प्लेटफॉर्म्स को बहाल करती है, टिकटॉक का रुतबा बढ़ जाएगा। मगर जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, युवा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए, सवाल यहां पर यह कि टिकटॉक को छोड़कर बाकी सब पर पाबंदी क्यों? सरल शब्दों में इसे जानने का प्रयास करते हैं। असली वजह यह है कि नेपाल सरकार ने ज्यादातर सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसलिए बैन किया क्योंकि उन्होंने कई नियमावली के हिसाब से नेपाल में लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। लेकिन टिकटॉक बैन नहीं हुआ क्योंकि उसने पिछले साल ही नेपाल में रजिस्ट्रेशन करा लिया था और सारी शर्तें पूरी कर ली थी। सरकार का तर्क, नेपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियम बनाए कि हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में रजिस्टर होना होगा, एक लोकल दफ्तर खोलना पड़ेगा, शिकायत निपटाने वाला अधिकारी और कंप्लायंस अफसर नियुक्त करना होगा। जिन कंपनियों ने यह नहीं किया उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। सवाल यह कि आखिर टिकटॉक चालू क्यों है? टिकटॉक को साल 2023 में नेपाल ने बैन कर दिया था, लेकिन 2024 के आखिर में उसकी पेरेंट कंपनी ने सब रजिस्ट्रेशन और लोकल ऑफिस की शर्तें पूरी कर ली थी। इसी वजह से आज भी टिकटॉक चलता रहा, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए। मगर क्या यह महज इत्तेफाक है कि टिकटॉक ने रजिस्टर करा लिया और बाकियों ने रजिस्टर नहीं कराया? यह कैसे हो सकता है दोस्तों? कहने का अर्थ साफ है, इस तरह से कंप्लायंस ऑफिसर्स के जरिए सरकार दबिश डालती है। और यहां भारत में भी यही हो रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार अपनी सख्ती लगातार कर रही है। यह सख्ती मेरे जैसे पत्रकारों पर भी होती है दोस्तों, जिनका काम आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देखते हैं। क्योंकि जब जब युवा सवाल करेगा, जब जब युवा सोचने की हिमाकत करेगा, जब जब युवा विरोध को निहायत ही रचनात्मक अंदाज में पेश करेगा, सरकारें असहज होंगी। चाहे वो चीन की सरकार हो, चाहे वो नेपाल की सरकार हो, या फिर हमारी अपनी सरकार हो।
यकीनन इस वक्त युवा आक्रोशित है और वो पीछे हटने का नाम नहीं लेने वाला। 9 बच्चों की मौत के बाद अब तो हालात और बेकाबू होने वाले हैं। कुछ दिनों में आप देखिएगा माता पिता भी सड़क पर उतर कर आएंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में जो इस वक्त लोग उतरे हैं मैदान में, ये लोग युवा हैं। मगर सोचिए, अपने बच्चों की मौत के बाद क्या मां बाप चुप बैठेंगे? आप देखिएगा आने वाले दिनों में यह मामला और उग्र होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेपाल की सरकार को, केपी ओली सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी, क्योंकि अगर वो कामयाब हो गए दोस्तों, तो यही अन्य देशों में भी आजमाया जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।